हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के लिए जो ताशीर के द्वारा फिंगर लगाया जाता है उसमें कई सारे परेशानियां बढ़ रही है। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। एक बंदा है जिसने पूछा है कि भाई लखनऊ में क्या बिना ऑनलाइन का फिंगर करवा सकते हैं क्या। इसका जवाब मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। एक बंदा और है जिसने पूछा है कि भाई मेरा फिंगर पहले ख़राब था, मैंने इलाज कराया फिर ठीक हो गया, लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है सबमिशन में गया लेकिन वो उसका इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये फिंगर पे जो मेरा फिंगर है वो ठीक है, लेकिन वो फिंगर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इसका भी जवाब मैं आगे आपको वीडियो में दूंगा। तीसरी खबर है दोस्तों हुरूफ को लेकर के। जो जवाजात सऊदी जवाजात ने कहा है कि हुरूफ का जो मामला है वो 15 दिन के अंदर ही निपटारा कर सकते हैं आप। ठीक है, एक बंदा ने सवाल किया था जिसको जवाब दिया है महकमा पासपोर्ट ने, जिसको जवाजात सऊदी अरब में कहा जाता है। ठीक है, तो उनका जो मसला है वो 15 दिन के अंदर ही हल होना चाहिए। उसके बाद में वो हल नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्ट आप को पुलिस या लेबर कोर्ट से बात करना होगा। ठीक है, उसके बाद कफील का बीच में दखल खत्म हो जाता है। इन सारी अपडेटों पे हम तफसील से बात करेंगे आगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो कर ही दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले चलते हैं फिंगर और लखनऊ वाले जो सवाल किया है, लखनऊ में ऑनलाइन होता है क्या। देखिए, लखनऊ के अंदर बिना ऑनलाइन के आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं या नहीं, ये आपको कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग के मसले होते हैं। अब जैसे मुंबई में है तो अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है आप नहीं करवा सकते। बाकी साइट से दलाल के थ्रू क्या वो होगा नहीं होगा, वो आपको किसी भी दलाल से, वहाँ के जो दलाल होंगे उनसे आप पता कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में हम आपको अपनी वीडियो में खुलासा नहीं करेंगे कि हाँ होता है नहीं होता है, क्योंकि आपके जो दलाल होते हैं, जो आपके ऑफिस वाले होते हैं, ये उनका मसला होता है और आप अपने तरफ से भी जा करके पता कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे होता होगा नहीं भी होता होगा, ये गारंटी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे जगह करप्शन होता है जिसकी वजह से साइड से लोग पैसा लेकर के कर देते हैं। बहुत सारे जगह नहीं होता है तो नहीं भी करता। ठीक है, ये लखनऊ का मामला है। अब आते हैं दोस्तों, एक बंदा ने पूछा कि उंगली कटा हुआ है लेकिन मैंने ठीक कराया, इलाज कराया, फिर भी नहीं हो रहा है। अब मसला ये है कि किस हिसाब से कटा हुआ, क्या आधा कटा हुआ, पूरा कटा हुआ। चूंकि 5 फिंगर अगर नहीं आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, 5 फिंगर आना चाहिए। अगर आपको उससे भी मसला हल नहीं हो रहा है, अगर आपका पासपोर्ट में वीज़ा नहीं लग रहा है या इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक रास्ता है कि आप किसी बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी बड़े हो या छोटा जो भी है, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए या कोई बड़ा जो MB डॉक्टर है उनके पास जाइए, वो या MBBS डॉक्टर के पास जाइए, उनसे लिखवा करके आप लेकर के आइए और उनको दीजिए। ठीक है, जो हॉस्पिटल होते हैं ना सरकारी हॉस्पिटल, वो सरकार के द्वारा कागज बनाया जाता है, तो अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से ला करके देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसमें वो लिखवाना होगा कि किस रीजन से कटा था। जो भी आपका रीजन होगा उसको बताइएगा, वो उसी हिसाब से आपका लिख करके दे देगा। जो पैसा होगा आप दीजिएगा और वो आपका स्टेटमेंट वो लिख देगा कि इस कारण से काम के दौरान कट गया है या किसी एक्सीडेंटली कट गया है, जो भी हुआ है वो करके लिख करके जब तक नहीं देगा सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल का ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, ऐसे प्राइवेट का भी है लेकिन सरकार का ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल से कागज बना करके जिसका भी उंगली कटा हुआ है या जो भी हाथ में प्रॉब्लम है, उस सारे बंदे, मैंने कई वीडियो में कहा है कि अपने साथ अगर हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो सरकारी कागज लेकर के जाइए, सरकारी हॉस्पिटल से कागज लेकर के जाइए, जो पैसा लगता है दीजिए और कागज लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक उंगली नहीं भी है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, वो उसमें अटैच कर देता है और वो लोग लिख देता है। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों तीसरी खबर पे, हुरूफ के मामले में। हुरूफ सऊदी अरब में बहुत बड़ा मसला है और ये मसला इसलिए है क्योंकि कफाला सिस्टम सऊदी में है, इसीलिए ये मसला अभी भी है। बहुत सारे जो बड़े बड़े देश है उनका कहना है कि भाई कफाला सिस्टम हटनी चाहिए, क्योंकि इससे जो बंदा आता है वो फंस जाता है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, जा नहीं सकता घर, वहाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकता है। अगर अपने जो कफील है उनसे बात किए हुए
काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो स्वतंत्र देश है, उनका कहना है कि भाई ये चीज़ हटनी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों कफाला का, और जो बाहर से आते हैं लोग, इनका कॉन्सेप्ट है कि गुलाम और बादशाह वाली कॉन्सेप्ट समझ में आती है कई सारे लोगों को। उनको लगता है कि ये बादशाह और गुलाम वाली कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप किसी के कहने के बगैर कुछ नहीं कर सकते तो कॉन्सेप्ट वही बनता है। ठीक है, यहाँ अगर आप चले जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन या नहीं आते हैं या 10 दिन नहीं आते हैं, आप अपने मालिक से नहीं मिलते हैं, वो क्या करता है, आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर देता है, जिसको हुरूफ अरबी में कहा जाता है। हर्ब यानी आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट कर दिया, तो आपके खिलाफ यहाँ के जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर रिपोर्ट कर देता है। वो रिपोर्ट अगर आपने 15 दिन के अंदर उठा लिया तो ठीक है, अगर नहीं उठाया तो फिर आपका और पुलिस का और लेबर कोर्ट का मसला रहता है बीच में, फिर वो जो कफील है आपका वो हट जाता है, क्योंकि 15 दिन के अंदर डील करने के लिए छूट दिया गया है, सरकार ने दिया है। अब इसके बीच आप करते तो ठीक है, नहीं तो आप और आपका सरकार समझे। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर आप किसी कफील से बात कर चुके हैं कि भाई आपके यहाँ हम कफाला लेंगे, तो अब कैसे ले, 2 साल के बाद अगर आप उठाना चाहते हैं तो नहीं उठा सकते हैं हुरूफ को। 2 साल अगर हो गया तो आपको केस के द्वारा या सरकार के द्वारा या रिपोर्ट कर सकता है, या तो फिर आप अपने आप को लेबर कोर्ट में लेके जाइए, वकील पकड़िए और उस हिसाब से आप केस लड़िए अगर आपके अंदर क्षमता है तो। 2 साल बाद अगर आप चाहिएगा कि हम कफाला ले करके दूसरे कफील में चले जाए और फिर वहां से हम छुट्टी जाए, ठीक है, और हमारा वीज़ा जस के तस बना रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये कानून नहीं है। आपको किसी भी हाल में जो पुराना कफील है उनका जो हुरूफ है वो कोर्ट से लड़के ही हटाना होगा, और वैसे कोई रास्ता नहीं है, कफील से मिल करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब वो कफील हटाएगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ है। अगर आपको रहना है सऊदी अरब में तो यहाँ 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको डील करना होगा। अगर लग गया आप पे तो, आरोप लगा हुआ है तो 10 से 15 दिन के अंदर डील कीजिए। नहीं कीजिएगा तो फिर आपको चाहे 2 साल रहिए या 4 साल रहिए, आपको सरकार से मिल के ही जाना होगा। ठीक है, या आप रिपोर्ट होके जाइए या आप केस लड़के जाइए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।